क्यों नहीं मरते? अरे कहा हम तो अमर कथा जानते हैं इसलिए मरते नहीं हैं। और आप बार बार जब मर जाती तो हम आपकी खोपड़ी को लेकर के माला बना करके पिरो करके पहन लेते हैं, क्योंकि आपसे इतना प्रेम करते हैं। और आप भी जितनी बार मरती हैं, मरने से पहले आप निवेदन कर देते हैं कि जितनी बार हमारा जीवन मिले, जितनी बार हमारा विवाह हो, वो आप ही के साथ में हो। देवी ने आज जिद पकड़ लिया, कहा बाबा हम भी वो अमर कथा सुनेंगे। अमर कथा सुनने के लिए आज जिद पकड़ लिया, हट कर लिया कि बाबा हम अमर कथा सुनेंगे। बोले बाबा ने कहा देवी तुम अमर कथा सुनना चाहती हो तो थोड़ा समय का नियम का पालन करना होगा। बोले हाँ हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अमर कथा जरूर सुना दो। यहां नहीं, कैलाश के ऊंचे शिखर पर पहुंच गए भोलेनाथ। देवी से कहा कि देवी चारों तरफ घूम करके देखो कोई है तो नहीं, क्योंकि कथा बड़ी गुप्त चीज है, सबको सुनाया नहीं जा सकता। इसलिए देवी तुम देखो जाके कोई है तो नहीं। हाँ देवी घूम घूम करके चारों तरफ घूम करके देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। आए भोलेनाथ से कहा प्रभु कोई दिखाई नहीं पड़ा। कहा ठीक है बैठो, लेकिन देवी एक चीज हम तुमको बताऊं, कथा सुनते समय नींद जरूर आ जाती है। यदि आपको नींद आ गई, आप सो गई, तो जितनी कथा जागते हुए सुनेंगे उतनी हम सुनाएंगे, और जो आप सो गई तो हम वहीं पर बंद कर देंगे। और आप अगर सो गई तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए देवी तुम जागोगी? हाँ हाँ भोलेनाथ हम जगेंगे। कहा हमको मालूम कैसे पड़ेगा? कहा जितनी देर हम कथा कहें बीच बीच में केवल आप हाँ हाँ करते रहिए, हमको पता चल जाएगा कि आप जग रही हैं। देवी ने कहा ठीक है बाबा आप जैसा आदेश करें वैसे ही हम करेंगे। अब भोलेनाथ ऊंचे शिखर पर बैठ करके अपना महाकाल त्रिशूल गाड़ दिया और देवी को कथा सुनाने लगे। बड़ी अद्भुत कथा सुनाया प्रभु की, प्रभु के जन्मोत्सव की कथा सुना दिया। पूतना कैसे आई, कैसे मारी गई, तृणावर्त आदि दैत्यों का संहार भगवान ने कैसे किया। जब धीरे धीरे करके गोवर्धन लीला की कथा आई, देवी को नींद आ गई, बस सो गई। और जितनी देर कथा करते रहे देवी जब तक जागी तब तक हाँ हाँ करती रही, और उसके बाद देवी सो गई। और जब सो गया तो खो गया। कथा स्थल ऐसी जगह है कि यहां पे अच्छे अच्छे को नींद आ जाती है। वैसे नींद तो टेबलेट खाने के बाद में भी नहीं आती, लेकिन कथा सुनने बैठो तो नींद अपने आप आ जाती है। एक गांव में एक बढ़िया पंडित जी कथा कह रहे थे। अब एक सेठ जी प्रत्येक दिन जाते, ठंडी का मौसम था, आजकल का समय था, एक कंबल लेके जाते, चारों तरफ से लगाते और दीवार का अंगड़ लेकर के दीवार में अपना पीठ सटा के बैठ जाते। और जितनी देर कथा होती उतनी देर वो सेठ जी हमेशा सोते रहते। एक दिन पंडित जी की नजर पड़ गई तो देखा क्या कि ये जो सेठ जी हैं आते हैं वही जगह पे बैठते हैं और बड़े मग्न होकर के बड़े ध्यान से भगवान की कथा सुनते हैं। अंतिम दिवस धन्यवाद देने के लिए सेठ जी को खड़ा किया पंडित जी ने। सेठ जी आप बड़े धन्यवाद हैं, आपको धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। सेठ जी ने कहा वो क्यों? सेठ जी ने कहा वो क्यों, हम धन्यवाद के पात्र कहां हैं? बोले आप जैसा श्रोता अगर हम सबको मिल जाए तो हमको कथा सुनाने में और आपको कथा सुनने में आनंद आ जाए। सेठ जी ने कहा कथा सुनाने में या सुनने में का मतलब हमको समझे नहीं। अरे कहा यही कि आप तो प्रत्येक दिन कथा सुनने आते हैं और एक ही स्थान पर बैठते हैं। हाँ हाँ वो तो है। सेठ जी ने कहा हाँ हाँ वो तो है, और आप बड़े भक्ति भाव के साथ कथा सुनते हैं। बोले हाँ सुनते हैं।
लेकिन हमने आज तक सुना ही नहीं। कहा क्यों नहीं सुना? अरे कहा सुनते नहीं, आते हैं बैठ जाते बस सो जाते हैं। एक दिन आए बस हमको आनंद मिल गया, घर पे 4-4 5-5 टेबलेट खा के नींद लाना पड़ता है कि आ जाओ नींद। लेकिन कथा में जैसे सरकार आपकी आते हैं तैसे तो हमको नींद आ जाती है। तुम कथा सुनने नहीं आते थे, हम कथा में केवल सोने आते थे। और जितना आनंद यहाँ पे मिलता है सोने में, उतना आनंद उतनी जल्दी नींद घर पे नहीं आती, इसलिए हम आते हैं। तो कथा का ऐसा प्रभाव होता है कि कथा सुनते रहो, जैसे ध्यानस्थ हुए तैसे नींद आ जाएगी। देवी जी सो गई, बोले बाबा कथा करते रहे, गोवर्धन लीला तक पहुंचे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और जयकारा बड़ी तेज लगाया, बोले गोवर्धन धारी की जय हो। और जैसे जय कहा तैसे देवी की आंख खुल गई। अरे सरकार क्षमा करना प्रभु, जब तृणावर्त का वध भगवान ने किया तो उसके आगे की क्या हुई लीला? अरे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि क्यों, हम तो अब गोवर्धन लीला की कथा कर रहे हैं और आप कह रहे तृणावर्त का वध। देवी क्या हुआ, सो गई थी क्या? बोले हाँ, हम आंख लग गई थी बाबा। सोने वाला व्यक्ति कभी सही नहीं बोलेगा। अगर बगल में पड़ोसी सोने लगे और आप जागते रहे, आप कहें भैया सो रहे, अरे नहीं नहीं सो नहीं रहे, हाँ बस आंख थोड़ा आराम कर रहे थे। देवी ने कहा नहीं प्रभु हम सोए नहीं। तो कहा जब सोए नहीं तब आपने कथा क्यों नहीं सुना? हमारी कथा ऐसे चली गई, हम तो सोचे थे कि आप कथा सुन रही हैं और आप तो सो गई। फिर कौन सुन रहा था, फिर कौन हाँ हाँ कर रहा था? अब भोले बाबा ने अपने महाकाल त्रिशूल को उखाड़ा और उखाड़ करके ऊंचे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कौन सुन रहा था? देखा क्या कि एक तोते का बच्चा है। अब वो तोते का बच्चा बैठ करके पूरी कथा को सुन लिया। और जब कथा को सुन लिया प्रेमियों, वही तोता बैठ करके हाँ हाँ करता रहा, क्योंकि तोता नकल करने में सबसे आगे होता है। नकल करने में तोता सबसे आगे होता है। हम तो कई घरों में गए, देखा भी कि कुछ लोग तो तोते को ऐसा पढ़ा देते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है। आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, जलपान कीजिए, नमस्ते, जय सीताराम, तोते को पढ़ा देते हैं। और कुछ लोग तोते को तो बड़ा गलत सलत पढ़ा देते हैं। हम लोग कथा करने के लिए गए थे तो उस गांव में तोते पालने वालों की संख्या ज्यादा थी। तो एक दिन श्रीमान जी ने कहा महाराज जी हमारे घर पे हम चाहते हैं कि चाय पी लें आप। हम लोग गए। इसके पहले जिसके यहाँ गए थे हम लोग, तो वो तोता तो बोला जय सीताराम, आइए बैठिए चाय पीजिए। और जब उसके घर हम लोग गए तो बड़ी अजीब बात बोला। वो बोला आओ आओ बैठो बैठो बीड़ी पियो। हाँ आओ बैठो बीड़ी पियो। तो तोता तो नकल करने में बहुत आगे होता। देवी हाँ हाँ करती रही, देवी को देख करके वो तोता भी हाँ हाँ करने लगा। लेकिन जब देवी ने उस अंडे को देखा था तो अंडे में अंडा निर्बीज था, सूख गया था। लेकिन कथा के प्रभाव से वो अंडा सजीव हो गया, उसमें से जीव निकल आया और तोता निकल करके भगा बड़ी तेज से। भगवान भोलेनाथ का जो महाकाल त्रिशूल है उसने पीछा किया, क्योंकि भगवान का आदेश है कि इसको मार दो, समाप्त कर दो। लेकिन वो त्रिशूल पीछा करता रहा और भगवान वो तोता जो भागता रहा। बस भागते 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 तोते को समझ पड़ा कि हमारी हाँ चली जाएगी जान। अब हम करें तो क्या करें? बस देखा क्या कि व्यास जी की पत्नी जो थी वो बड़ी तेज से जम्हाई ले रही थी। और जब बड़ी तेज से जम्हाई ले रही, तोते ने देखा कि अच्छा मौका है, बस वो मुंह से उतर करके उधर में आके बैठ गया। महाकाल त्रिशूल ऐसे नाचता रहा लेकिन कुछ कर नहीं पाया।
अब वो तोता जो था वो 12 बरस तक माता के गर्भ में था, और जितने दिन तक वो गर्भ में था आए दिन लोगों को समस्या होने लगती, वातावरण बिल्कुल थम गया, ऑक्सीजन कहीं से मिल ही नहीं रहा है। देवता लोग बड़े परेशान हो गए, ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए, और देवताओं को तो ज्यादा समस्या आती है। देवता लोग यही सोच लेते हैं कि कहीं ये आगे चल करके मेरी गद्दी न छीन ले। उनको सबसे ज्यादा डर गद्दी का होता है। गद्दी ना चली जाए यही समस्या उनको ज्यादा रहती है। अब बार बार यही सोचते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो माता के गर्भ में तोते का बच्चा है ये बाहर निकल करके हमारी गद्दी न मांग ले। और जैसे देवताओं की आदत है वैसे हमारी भी आदत है, आपकी भी आदत है। हम चाहे जितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन हम आप यही सोचेंगे कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसका घर इतना बड़ा बन गया है, क्यों बना, काहे बन गया, उसके घर पे 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, क्यों आई। अब प्रयास हम खूब करते हैं कि वो गाड़ी ही चली जाए। मानस में बाबा जी ने लिखा कि देवताओं की आदत और हमारी आदत एक जैसी है कि हो ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।